इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे शहर के बीचों बीच एक बड़ा और मिस्टीरियस क्यूब आ जाता है, जहां स्कूल के बच्चों को खतरनाक डेथ गेम खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है शुन ताकाहाता से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपने लाइफ से पूरी तरह से बोर हो चुका था। वो मन लगाने के लिए गेम्स खेलता है, लेकिन उसके लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। इसलिए वो भगवान से एक विश मांगता है कि काश उसके लाइफ में कुछ अच्छा होता। फिर हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त हिरोशिमा के साथ स्कूल जाता है। वे दोनों क्लासरूम की तरफ जाते हैं, जहाँ वो अमाया नाम के एक लड़के को देखता है जो कुछ लड़कों को पीट रहा था। फिर वो दोनों रोज की तरह क्लासरूम में बैठे हुए थे। तभी अचानक से उसके टीचर का सिर फट जाता है और उन्हें एक दारूमा डॉल दिखाई देता है। वो डॉल पीछे मुड़ता है और जब गाना गाकर खत्म होता है तो वो घूमता है। अगर वो किसी को हिलते हुए पाता है तो वो उन्हें मार देता है और बाकी बचे छात्र घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस गेम के रूल्स का पता नहीं होता है। एक एक करके उनमें से सभी बच्चे मारे जाते हैं। दो लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। डॉल उन्हें हिलते हुए देख लेता है और उन्हें तुरंत मार देता है। हिरोशिमा सबको शांत कराने की कोशिश करता है और डॉल के पीछे का मैसेज पढ़ता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर वो बटन दबा दे तो खेल खत्म हो जाएगा। एक लड़का जल्दी से बटन दबाने के लिए दौड़ता है, लेकिन डॉल घूम जाता है और उसे मार देता है। तभी शुन को पता चलता है कि डॉल की पीठ पर एक टाइमर है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर और भी स्टूडेंट्स उसे बंद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बटन दबाने में कामयाब नहीं हो पाता। आखिर में सिर्फ शुन और उसका दोस्त हिरोशिमा ही बच पाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पर खड़े थे। समय खत्म होने के साथ वो शुन से कहता है कि वो उसके कंधे से कूदकर आसानी से बटन दबा सकता है। बहुत कम टाइम बचा था, पर शुन आखिरकार बटन दबा देता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो दोनों बच गए हैं, लेकिन अचानक से वो डॉल शुन के दोस्त को भी मार देता है और वो डॉल कहता है कि उस बटन को जो दबाएगा सिर्फ वही इस गेम को जीत सकता है। ये सब देखकर शुन पूरी तरह से टूट जाता है और उसे लगता है कि उसका बोरिंग लाइफ ही ठीक था। दारुमा डॉल शुन को कहता है कि वो चूहा है और बहुत जल्द एक बिल्ली उसके पीछे आने वाली है। तभी रूम से निकलते ही उसे उसकी दोस्त इचिका मिलती है और फिर शुन को पता चलता है कि ये गेम हर क्लास में चल रहा था और आखिर में जिसने बटन दबाया सिर्फ वही जिंदा बचे हैं। दोनों स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। दोनों बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागते हैं, जहाँ वो कुछ स्टूडेंट्स को चूहे की ड्रेस पहने हुए देखते हैं। दरअसल ये सारे बच्चे अपने अपने क्लास में गेम जीत चुके थे और यहाँ अगले गेम के लिए चूहे वाला ड्रेस पहन रहे होते हैं। वे फर्श पर देखते हैं जहाँ लिखा था बिल्ली की घंटी को फिट करो ताकि ये खत्म हो सके। तभी कोर्ट का फर्श खुल जाता है और नीचे से एक बड़ी प्लास्टिक की बिल्ली निकलती है। बड़ी बिल्ली एक एक करके सबको निगलने लगती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। शुन को पता चलता है कि बिल्ली के गले में एक बास्केटबॉल रिंग लगी हुई है। वो जल्दी से सभी को बताता है कि खेल को खत्म करने के लिए घंटी को बिल्ली के गले में लगे हुए रिंग में डालना होगा। एक लड़का जो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है घंटी को शूट करता है, लेकिन बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उसे वापस लड़के पर फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स और भी घबरा जाते हैं। वो बड़ी बिल्ली एक एक करके सारे बच्चों को खाने लगती है। फिर शुन ये नोटिस करता है कि वो बिल्ली सिर्फ उन्हें ही मार रहा है जिन्होंने वो चूहे वाला ड्रेस पहना हुआ था। इसलिए शुन सभी को उस ड्रेस को उतारने को कहता है और सभी ड्रेस उतार देते हैं, जिससे वो बिल्ली कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। पर थोड़ी देर के बाद वो फिर से सबको मारने लगती है। इचिका भागते भागते गिर जाती है और वो देखती है सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचा था। इचिका उस घंटी को उठाने लगती है, पर वो बिल्ली उसे देख लेती है और उसे मारने ही वाला होता है कि शुन उस रेड के ड्रेस को पहनकर उसके सामने आ जाता है, जिससे वो बिल्ली इचिका को छोड़कर सुन के पीछे पड़ जाती है। सुन उससे बचने के लिए भागने लगता है। तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देता है। उसे पता चलता है कि बिल्ली सिर्फ ये चाहती है कि कोई उसे पीठ पर सहलाए ताकि वह चैन से सो सके। शुन जल्दी से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उसे सहलाने लगता है। फिर वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहता है और इतने में बिल्ली सो जाती है। अब जब बिल्ली सो रही है तो शुन घंटी उठाता है और उसे रिंग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसे रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ वही जीतेगा जो घंटी को रिंग में डालेगा। जैसे ही वे लड़ रहे होते हैं, बिल्ली जाग जाती है और फिर से सब पर हमला करना शुरू कर देती है। शुन फिर से एक प्लान बनाता है। वो इचिका को अंदर ले जाता है और घंटी को एक बास्केटबॉल में छिपा देता है ताकि बिल्ली को पता न चल सके कि असली घंटी किसके पास है। सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी थे, तभी जब वे घंटी को रिंग की तरफ फेंकते हैं तो घंटी रिंग पर टकराती है, लेकिन अचानक अमाया समय पर आता है और घंटी को रिंग में डाल देता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद अमाया सुन और इचिका को छोड़कर
बाकी बच्चों को मार देते हैं क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग इस गेम को खेलने के काबिल नहीं थे। और अब बिल्ली उन तीनों को विनर घोषित करती है, लेकिन बिल्ली अपने मुंह से एक गैस छोड़ती है और उन्हें बेहोश कर देती है। अगले सीन में एक न्यूज चैनल स्कूलों के आसपास हो रही घटनाओं के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। शहरों के ऊपर मंडराते हुए बड़े क्यूब को दिखाया जा रहा है और बताया गया है कि सुरक्षा और पुलिस विभाग अभी भी बहुत कोशिशों के बावजूद क्यूब के अंदर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दरअसल स्कूल्स में हो रहे डेथ गेम्स में जीते हुए बच्चों को इसी क्यूब के अंदर रखा गया है। मीडिया ये भी बताता है कि इस घटना में जिंदा बचे लोग भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि वे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में जीवित रह सकते हैं। कुछ लोग इसको एलियन अटैक मान रहे हैं। इसके बाद हम एक भिखारी को देखते हैं जो एक डैमेज्ड रेडियो को सिर्फ छू कर ठीक कर देता है। हम देखते हैं कि शून उसी क्यूब के अंदर जगता है जहां उसे अपने बचपन की दोस्त ताकुमी मिलती है और उनके साथ 2 और लोग होते हैं। वहां 4 लकड़ी की डॉल्स आती है जो उन्हें अगले गेम के रूल्स बताते हैं। इस गेम को एक एक करके खेलना होगा और जो भी खेल रहा होगा उसके आंखों में पट्टी बंधी होगी और डॉल्स उनके चारों ओर गाना गाते हुए घूमेंगे। गाना रुकते ही 10 सेकंड्स के अंदर उन्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा। वो लड़का पहले जाता है पर वो सही गैस नहीं कर पाता और मारा जाता है। और फिर टीरा गेम खेलती है पर वो भी सही जवाब नहीं दे पाती और वो डॉल उसे बीच में से फाड़ देते हैं। इसके बाद डॉल ताकुमी के पास जाता है, लेकिन शून कहता है कि वो पहले खेलेगा। रूल्स के हिसाब से डॉल गाना गाते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती है और गाना खत्म होते ही डॉल नाम पूछती है पर शून शांत रहता है। तभी टाइम खत्म होने की आवाज आती है। उसके पीछे वाली डॉल कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ और उसकी आवाज सुनकर शून उसका नाम बता देता है, लेकिन डॉल कहती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टाइम खत्म होने का आवाज शून के फोन से आ रहा था। दरअसल शून ने पहले 2 गेम में उस ऑडियो को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। मतलब शून ने उन लोगों को बेवकूफ बना दिया, लेकिन रियल में टाइम अभी तक बचा हुआ था और क्योंकि उसने सही डॉल का नाम बताया था इसलिए वो सारे डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। उन डॉल में से उन्हें चाबी मिल जाती है और फिर शून ताकुमी के साथ रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वे देखते हैं कि एक भयानक दिखने वाली डॉल एक लड़के का पीछा कर रहा है। लड़का उनके पास आकर अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ पकड़ने को कहता है, क्योंकि वो डॉल उन लोगों को नहीं मारता जिन्होंने किसी का हाथ पकड़ा था। इसके बाद हम इचिका को देखते हैं और वो डॉल उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन शून तुरंत इचिका का हाथ पकड़ लेता है जिससे वो डॉल उसे कुछ नहीं करता। जल्द ही एक दीवार खुलती है जिसमें चाबियां डालने के लिए 7 जगह होते हैं। फिर सुन अपने दोस्तों के साथ वहां जाता है और अपनी चाबियां गिनते हैं, लेकिन उनमें से 3 अभी भी गायब थे। फिर अचानक अमाया बाकी लोगों को मारकर उन चाबियों के साथ आता है और उस लड़के को मार देता है, क्योंकि सिर्फ 7 लोग ही अगले गेम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जब सभी 7 ताले खुल जाते हैं तो डॉल का चेहरा उन्हें विनर घोषणा करता है और दीवार में पीछे की ओर खुल जाता है। फिर एक आवाज उन्हें उनके कपड़े पहनकर उस रास्ते की ओर जाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस गेम को पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसके बाद वो अगले गेम में जाते हैं जहां एक बड़ा व्हाइट बियर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसे झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। इस खेल में उनसे सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें सच बोलना होगा और अगर कोई सही जवाब नहीं देगा तो उनको फैसला करना होगा कि कौन झूठ बोल रहा है और वो मारा जाएगा। खेल शुरू होता है और वो भालू सभी से उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछता है। उनके जवाब देने के बाद भालू को लगता है कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। भालू उनको झूठ बोलने वाले का नाम बताने के लिए 2 मिनट का समय देता है। वो लोग उस लड़के को झूठा कहता है क्योंकि उसने किसी अजीब फूड का नाम लिया था। फिर भालू तुरंत उसे मार देता है। दूसरे सवाल के लिए भालू पूछता है कि क्या वे शुन को पसंद करते हैं। इनमें से इचिका, ताकुमी और अमाया हमें जवाब देते हैं, लेकिन शुन का जवाब ना होता है क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं करता था। भालू को अभी भी लगता है कि उनमें से कोई एक उससे झूठ बोल रहा है और फिर से उन्हें झूठ बोलने वाले का नाम बताने का सुझाव देता है। सभी लोग ताकुमी को झूठा बताते हैं क्योंकि शुन और ताकुमी लंबे समय से मिले नहीं थे, लेकिन ताकुमी कहती है कि वो शुन को पसंद करती है और वो झूठ नहीं बोल रही थी। शुन ताकुमी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो भालू उसे मार देता है। अपने दोस्त के खोने से दुखी होकर शुन चिल्लाता है कि झूठा
और गद्दार उनमें से कोई नहीं बल्कि सफेद भालू ही है। ये सच साबित होता है और भालू का रंग व्हाइट से ब्लैक होने लगता है, यानी कि उनमें से कोई झूठ नहीं बोल रहा था बल्कि भालू ही झूठ बोल रहा था। जैसे ही सभी झूठ पकड़े जाते हैं वो लोग ये गेम जीत जाते हैं और वो भालू भी मर जाता है। इसके बाद जिंदा बचे 5 लोगों को आखिरी गेम में ले जाया जाता है। एक दरवाजा खुलने के बाद 3 लकड़ी की डॉल उनको कंग्रेचुलेट करती है और उनको अगले गेम के रूल समझाते हैं कि इन 5 में से कोई एक डीमन बनेगा और बाकी 4 लोग छुप जाएंगे। अगर डीमन उन सभी लोगों को पकड़ लेता है और उस डिब्बे को लात मार देता है तो वो विनर होगा और बाकी सब हार जाएंगे और मारे जाएंगे। या फिर अगर कोई एक व्यक्ति जिसे डीमन नहीं पकड़ पाएगा और अगर वो जाकर डीमन से पहले उस डिब्बे को लात मार दे तो बाकी सारे लोग बच जाएंगे पर उसे लात मारने वाला मारा जाएगा। मतलब इनमें से किसी एक को अपना सैक्रिफाइस करना होगा। अमाया डीमन बनता है और जल्दी से डिब्बे को जमीन पर रखता है और दूसरों को उन सबको ढूंढने लगता है। 2 लोगों को जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। इचिका अमाया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है जबकि शुन भाग जाता है। इचिका को कैद करने के बाद अमाया चिल्लाता है कि उसे शुन को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खेल जीत चुका है। लेकिन शुन एक आर्मोर्ड सूट पहनकर बाहर आता है जिससे उसका चेहरा ढका रहता है जिससे कि अमाया उसे देख ना पाए। और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक अमाया किसी का चेहरा नहीं देखेगा वो उसको बंदी नहीं बना सकता, पर अमाया उसका फेस आराम से देख लेता है। लेकिन यहाँ पर शुन कहता है कि उसने ये आर्म उसको हराने के लिए नहीं पहना है बल्कि उसको रोकने के लिए पहना था। और शुन अमाया को लोहे की जंजीर से बांधकर खुद पानी में कूद जाता है पर किसी तरह से वह दोनों ही ऊपर आ जाते हैं और दोनों डिब्बे को लात मारने के लिए भागते हैं और शुन यहाँ पर डिब्बे को लात मार देता है। फिर ये सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि शून मरने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खेल आखिरकार खत्म हो जाता है और डॉल्स सभी को विनर घोषित करती है सिवाय अमाया के। अमाया गुस्से में एक डॉल को पकड़कर कहता है कि उसे मरना नहीं चाहिए क्योंकि उसे भगवान ने चुना था। डॉल हंसने लगती है और बताती है कि इस गेम में कोई नहीं मरेगा, ये तो बस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक झूठ था। विनर्स को आतिशबाजी के साथ बधाई दी जाती है और उन्हें आइसक्रीम खाने को दिया जाता है। आइसक्रीम खाते समय शुन आखिरकार इचिका को डेट पर जाने के लिए कहता है और अपनी फीलिंग्स को भी उसके साथ शेयर करता है। इचिका खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन जब उनकी आइसक्रीम पिघलती है तो उन्हें उस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जहाँ सिर्फ अमाया और शुन के स्टिक में विनर लिखा था। मतलब कि इस गेम को सिर्फ वे दोनों ही जीते हैं। डॉल फिर बताती है कि इतना दूर तक पहुंचने के बावजूद उन्हें जीतने के लिए लक की भी जरूरत है और बाकी 3 इस गेम को हार चुके थे। एक डॉल फिर हारने वालों को मार देती है। शुन देखता है कि इचिका को भी मार दिया जाता है। फिल्म के लास्ट में हमें वही भिखारी दिखाया जाता है जो रेडियो ठीक कर रहा था और वो शायद भगवान था जो ये सब कर रहा था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।